हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनसीईआरटी में स्वागत है। बच्चों, हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही करीब आ गए हैं। अब इतने शॉर्टेस्ट टाइम पे चीज़ों को कवर हमें करना है। हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे बेसिक इंग्लिश के बारे में। वैसे यहाँ पे बेसिक इंग्लिश में स्टार्ट होगा लैंग्वेज की अगर बात करें तो आर्टिकल्स में टोटल लैंग्वेजेस कितनी दी गई हैं, तो हमारे आर्टिकल्स में लैंग्वेजेस टोटल 22 दी गई हैं। इसमें हिंदी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ऐसे करके 22 लैंग्वेजेस हैं। उसमें से एक हमारी इंग्लिश भी है। आज हम इस इंग्लिश में हम बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ों को पढ़ेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकें और बोर्ड एग्जाम पे अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज। आज हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज के बारे में यहाँ जानेंगे। लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं बेटा भाषा। अब ये लैंग्वेज होती क्या है, आखिरकार इंग्लिश की स्टार्टिंग लैंग्वेज से ही क्यों की गई है? लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम होता है बच्चों जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कनेक्ट करता है। किसी से भी आप बात करते हैं तो वो एक माध्यम है लैंग्वेज। वो हिंदी है, इंग्लिश है या डिफरेंट टाइप्स की कोई भी वो लैंग्वेज हो सकती है। तो हम इसकी समझेंगे कि डिफिनेशन। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डिफिनेशन है बेटा, लैंग्वेज is a medium of communication। यहाँ पे मैंने एक वर्ड देखिए बेटा लिखा, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का यही मतलब होता है कि ऐसा मीडियम जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब हम साउंड के बेस पर लेटर की बात करेंगे। ठीक है, जब आप साउंड देते हो तो आपका लेटर कौन सा आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 26 लेटर्स तो हैं, तो साउंड के बेस पर तो यहाँ पे हमारे लेटर हैं 26 और इन 26 लेटर्स में इनकी स्टार्टिंग ए से लेकर के जेड तक होती है। जब आप ए से जेड तक काउंट करेंगे तो आपको 26 लेटर्स मिलेंगे। ओके, अब बात यहाँ पे हम करेंगे बेसिक। यहाँ पे लेटर्स को डिवाइड कितने पार्ट्स में किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लेटर्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। इसमें सबसे पहला आएगा वॉवेल्स, सेकंड आएगा कॉन्सोनेंट्स एंड नेक्स्ट आएगा सेमी वॉवेल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने बोला कौन सा आएगा बच्चों? तो यहाँ फर्स्ट आएगा वॉवेल। ठीक है, वॉवेल। इनके नंबर्स कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंट, इनके नंबर होते हैं 21 एंड आता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल और इनके नंबर होते हैं बेटा 2। अब मैंने कहा वॉवेल्स जो है वो नंबर्स में 5 होते हैं, तो वो 5 नंबर्स में कौन कौन से हैं? तो इसमें नंबर्स में अगर बात करें तो इसमें आता है ए, ई, आई, ओ, यू और इसमें बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और सेमी वॉवेल्स नंबर्स में 2 होते हैं बेटा, वो होता है डब्ल्यू एंड वाई होता है। क्लियर? अब इसके बाद हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे वॉवेल्स क्या होता है। तो वॉवेल्स के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो पहली हमारी यहाँ पे अब हमारी हेडिंग लगेगी वॉवेल्स की। ठीक है, तो अब हम यहाँ जानेंगे वॉवेल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा स्वर। नंबर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, इनके नंबर्स होते हैं कितने? 5। अब इसकी डिफिनेशन आती है कि वॉवेल्स होता क्या है। तो वॉवेल्स आ रहा फ्री साउंड। वॉवेल्स जो होता है वो कैसा साउंड करता है बेटा? फ्री साउंड करता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी डिफिनेशन बनेगी वॉवेल्स आर आ फ्री साउंड। ठीक है, तो ये कैसा साउंड करता है बेटा? फ्री साउंड करता है। एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स होगा, जैसे मैंने बोला ए, तो जब मैं ए को बोल रही हूँ तो इसमें साउंड जो आ रहा है वो किसका आ रहा है? ई प्लस आई का। इसी तरीके से जब मैं ई बोल रही हूँ ई, तो ई जब मैं बोल रही हूँ तो ई पे जो साउंड आ रहा है वो ई प्लस आई का आ रहा है। क्लियर?
अब नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट समझेंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आएगा कॉन्सोनेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, व्यंजन, और इसके नंबर्स कितने होते हैं, 21। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। तो कॉन्सोनेंट्स जो होता है बेटा, इसको बोलने के लिए हमें वोवेल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब तक हम वोवेल्स का हेल्प नहीं लेंगे तब तक हम कॉन्सोनेंट्स को बोल नहीं सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कॉन्सोनेंट्स required vowel to be spoken। ठीक बेटा, मैंने सीधे यहाँ पे ये देखिए लिख दिया मैंने कि अगर कॉन्सोनेंट्स को आपको बोलना है तो आपको वॉवेल्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल्स आके देखिए यहाँ पे। तो एग्जाम्पल इसका जैसे मैंने कि एक वॉवेल, कोई भी एक कॉन्सोनेंट ले लेती हूँ, मैंने लिया यहाँ पे जैसे एम। तो जब मैं एम को बोल रही हूँ बेटा, तो देखिए इसके साथ ए आ रहा है। क्या ए हमारा क्या है, बेसिकली एक वॉवेल है। तो देखिए यहाँ जब मैं एम बोल रही हूँ तो इसका ए प्लस देखिए एम आ रहा है ना। इसी तरीके से आप कोई भी वॉवेल्स ले लीजिए, जैसे डी हमने लिया, क्या लिया, डी। आप जब डी को ले रहे हो तो डी के साथ क्या साउंड आ रहा है, ई का भी साउंड आ रहा है, और ई मेरा क्या है, एक वॉवेल है। क्लियर। अब इसके आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसका बात करेंगे सेमी वॉवेल्स की। किसकी बात होगी, सेमी वॉवेल्स। तो आइए सेमी वॉवेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा सेमी वॉवेल्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अर्धस्वर। क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। और मैंने क्या बताया इसका, ये नंबर्स पे कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं, ठीक है। तो अब सेमी वॉवेल्स की डिफिनेशन क्या बनेगी, और यहाँ पे सेमी वॉवेल्स 2 ही क्यों है बेटा, ये जो 2 लेटर है ना, ये जब आप इन्हें साउंड करते हो तो ये स्वर मतलब वॉवेल्स के जैसे ही साउंड करते हैं, बट इनको लिखते हम कैसे हैं, तो कॉन्सोनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसकी डिफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी इसकी डिफिनेशन बनेगी, यहाँ पे अ स्पीच साउंड intermediate between a vowel a consonant। क्लियर। अब आइए देखते हैं इसका। पहला कॉन्सोनेंट्स के टर्म पे लेते हैं, ठीक है। मैं W और Y को कॉन्सोनेंट के टर्म पे लेती हूँ। तो जब मैं इसको कॉन्सोनेंट के टर्म पे लूंगी तो एग्जांपल्स में जैसे इसका हो सकता है W के फॉर्म पे, यहाँ पे जैसे जा सकता है वाटर, ठीक बेटा। और इसके अकॉर्डिंग अगर लूँ तो जैसे येलो, ठीक है बेटा। और इसको अगर मैं वॉवेल के टर्म में लूंगी W को और Y को, तो इसमें क्या जाएगा बेटा, इसमें जाएगा एट, क्या जाएगा, एट। और दूसरा इसमें W के टर्म में जाएगा काउ, क्या जाएगा, काउ। क्लियर। तो ये जो है ये मेरा कॉन्सोनेंट के टर्म में है और ये मेरा वॉवेल के टर्म में है। क्लियर। अब इसके आगे हम जानेंगे। अब यहाँ तक तो कवर होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा वर्ड। क्या आएगा, वर्ड। तो अब हम यहाँ से जानेंगे वर्ड को, ठीक है, कि वर्ड क्या होता है। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द। तो अब यहाँ से हम इसकी डिफिनेशन समझेंगे कि ये शब्द क्या होता है। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे शब्द जो होगा अब ये किससे मिलकर बना होगा, तो ये मिला होगा हमारा किससे, तो जो हमने अभी लेटर हमने पढ़े, इन्हीं लेटर से मिलकर ये बनेगा हमारा वर्ड। तो इसकी डिफिनेशन बनेगी अ ग्रुप ऑफ लेटर that makes sense and names something a action। ठीक बेटा। तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स सेंस एंड नेम्स समथिंग्स अ एक्शन। क्लियर। तो इसका एग्जांपल्स देखिए, जैसे मैंने इसके एग्जांपल्स लिया, ठीक है। एग्जांपल्स जैसे हमने ले लिया बॉय, ठीक है।
अगला हमने ले लिया गर्ल, फिर हमने ले लिया स्टॉप, ठीक बेटा। तो ये जितने हैं, क्लियर। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे वर्ड है, और ये वर्ड्स किससे मिलकर बने हैं, लेटर से मिलकर बने, क्लियर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेंटेंस। क्या आता है, सेंटेंस। सेंटेंस, तो यहाँ पे सेंटेंस, क्लियर बेटा। तो अब सेंटेंस क्या होगा, तो इसको बोलते हैं बेटा वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य। अब ये सेंटेंस क्या होगा, तो ये सेंटेंस जो होगा बेटा वो वर्ड का ग्रुप बनाएगा, ठीक है। जैसे हमारा वर्ड था, उसने लेटर का ग्रुप बनाया था, तो ये किसका ग्रुप बनाएगा, ये वर्ड का ग्रुप बनाएगा, क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी अ सेंटेंस, a sentence group of makes a complete sense is called sentence, ठीक। तो ये क्या होगा, ये वर्ड्स का ग्रुप होता है, क्लियर बेटा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अ सेंटेंस, यहाँ पे आता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या, सॉरी, वर्ड्स that makes a complete sense is called sentence, clear। तो अब इसके बाद आएगा एग्जाम्पल्स। तो इसका एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स इसका आएगा जैसे he reads a book। अगला stop, क्लियर। अब यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा बेटा, सेंटेंस के लिए एक नोट है, तो इसका नोट है बेटा, याद रखिएगा, फुल स्टॉप is used end of the sentence, ठीक बेटा। तो सेंटेंस के एंडिंग में किसका यूज होता है, फुल स्टॉप का यूज होता है, क्लियर। अब यहाँ पे आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस कितने काइंड्स होते हैं इसके बेटा, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो इसके टोटल कितने काइंड्स हो जाते हैं बेटा, 5 काइंड्स हो जाते हैं। अब इन 5 काइंड्स में कौन कौन से आएंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे इसके हम 5 काइंड्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इस पे काइंड हमारा आएगा, कौन सा आएगा, असर्टिव, ठीक है, क्लियर। इसको डिक्लेरेटिव के नाम से भी जानते हैं, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट आएगा इम्परेटिव, नेक्स्ट आएगा एक्सक्लामेटोरी, सेंटेंस, नेक्स्ट आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है।
तो यहाँ पे सेंटेंस के टोटल कितने काइंड्स आते हैं बेटा 5। इसमें सबसे पहला है असर्टिव, नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरोगेटिव, फिर नेक्स्ट है इम्परेटिव, नेक्स्ट है एक्सक्लामेटोरी एंड नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव। अगर बात करें तो अब ये हमारा जो असर्टिव बेटा इसके 2 टाइप्स बनेंगे। इसमें सबसे पहला आएगा हमारा अफर्मेटिव एंड इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा नेगेटिव। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव भी हमारा 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। इसमें सबसे पहला टाइप आएगा एस या नो टाइप एंड इसका सेकेंड आएगा WS टाइप। तो इसके आगे की क्लास हम कल से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।